तीन में से एक इंसान मर सकता है। वुहान साइंटिस्ट ने वार्निंग दी है नए कोरोना वायरस की। नियोकोव की वार्निंग यहाँ पर आई है, जिसका हाई डेथ और इन्फेक्शन रेट है। इस पर सबसे पहले तो जो वार्निंग है वुहान के साइंटिस्ट ने दी है, उसके बाद जो रशियन सरकारी न्यूज़ आउटलेट है स्पुतनिक, उसने भी एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इन डेप्थ के नियोकोव है क्या इसके लिए हम तैयार हैं, क्या हम कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ग्लोबल कोरोना वायरस इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। जी हाँ, एक इंडेक्स बनाया गया, उसमें कंट्रीज को रैंक किया गया कि कौन सा कंट्री कितनी इनोवेशन यूज कर रहा है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो जो लेटेस्ट रैंकिंग है इसकी 2021 की, उसमें भारत की रैंक क्या थी, 32, 26, 56 या फिर 123। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मैं दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो यहाँ पर मैं पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि इवन दो चाइना का जो शहर वुहान है वहाँ पे कोविड-19 जो बीमारी है यहाँ से ओरिजिन हुई थी, यहाँ पे सबसे पहले सा केस मिला था, मगर जो नियोकोव है ये चाइना में नहीं मिला। यहाँ पर हुआ क्या है कि चाइना में जो वुहान की वायरोलॉजी वाली लेबोरेटरी है जहाँ पर इनके साइंटिस्ट काम करते हैं, इन लोगों ने ये कहा है कि साउथ अफ्रीका में एक वायरस है नियोकोव के नाम से, जो कोरोना वायरस की कैटेगरी के अंडर आता है और ये वायरस फैल सकता है बहुत ही बड़े स्केल पर। ना यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक बात मैं क्लियर कर दूं, जब हम कहते हैं कोरोना वायरस अपने आप में आप कह लीजिए एक फैमिली होती है वायरसेस की। यूजुअली कैजुअल लैंग्वेज में हम कह देते हैं कि देखिए उसको कोरोना वायरस हो गया, जबकि सही यहाँ पर सेंटेंस होगा कि उसको कोविड-19 हुआ है, क्योंकि कोविड-19 इलनेस होती है। ये इलनेस कौन सा वायरस कॉज करता है, SARS-CoV-2, और SARS-CoV-2 एक टाइप है कोरोना वायरस का। कोरोना वायरसेस आप कह लीजिए जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि सी क्रीचर है, सी क्रीचर में बहुत कुछ आता है, शार्क आती है, वेल है, बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसी तरीके से कोरोना वायरस जो वायरसेस की एक फैमिली का एक ट्री है, उसके अंडर भी आपको बहुत सारे वायरस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल SARS-CoV, MERS, HKU1। तो इस लिस्ट में कहा जा रहा है एक लेटेस्ट एंट्री आ गई है नियोकोव की, जो अपने आप में एक नए टाइप का कोरोना वायरस है। तो चाइना के साइंटिस्ट यहाँ पर यह क्लेम कर रहे हैं कि जिस तरीके से SARS-CoV-2 ने दुनिया भर में पैंडेमिक स्टार्ट कर दिया है, वैसे ही नियोकोव भी पैंडेमिक स्टार्ट कर सकता है। बाय द वे, जो ये वर्ड है नियो, इसका मतलब होता है नया, न्यू। और हालांकि आप देखोगे ज्यादातर जो इस पे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, वहां पर सिर्फ नियोकोव पर फोकस किया जा रहा है। मगर आप अगर पूरी रिपोर्ट पढ़ोगे चाइनीज साइंटिस्ट की, तो वहां पे ये लोग दो वायरसेस के बारे में मेंशन करते हैं। एक तो नियोकोव है, दूसरा है PDF2180 कोव। ये दोनों वायरसेस पाए जाते हैं चमगादड़ों में। चाइनीज रिसर्चर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हालांकि अभी तक चमगादड़ों से ह्यूमन तक इसका ट्रांसमिशन रिपोर्ट तो नहीं किया, मगर इस वायरस में कंप्लीट पोटेंशियल है कि ये आराम से एक चमगादड़ से एक इंसान में, और उसके बाद अगर एक और म्यूटेशन इसमें हो जाता है तो इंसान से इंसान में भी फैल सकता है। यहाँ पर आप देखोगे ओनली वन म्यूटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द वायरस टू इन्फिल्ट्रेट ह्यूमन सेल्स। ये एक बहुत ही बड़ा खतरा होगा। तो नीड सिंपली यहाँ पर यही है कि वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि अगेन ये तो हमने एक रिपोर्ट पढ़ ली चाइनीज साइंटिस्ट की। इन द फ्यूचर भी ऐसी बहुत सी रिपोर्ट्स आएंगी, बहुत से वायरसेस आएंगे जो बहुत तेजी से फैल सकते हैं, एक नया पैंडेमिक स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बात बिल गेट्स ने भी रिसेंटली करी है। बिल गेट्स ने रिसेंटली वार्निंग दी है ऑफ फ्यूचर पैंडेमिक्स पोटेंशियली मोर डेडली देन कोविड-19। देखिए कोविड-19 आप कह लीजिए जो इसका अभी डेथ रेट है ये उतना डेंजरस नहीं है, मगर फॉर एग्जांपल जो ये नियोकोव की बात कर रहे हैं, 3 अगर आदमी को ये वायरस हो गया तो उनमें से एक तो पक्का मर जाएगा। ये काफी हद तक डेंजरस है। अगर ऐसा पैंडेमिक फैल जाता है तो आप मान लीजिए दुनिया की आबादी सीधा 30% कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट थैनोस वाला काम ही हो जाएगा। तो वी मस्ट बी प्रिपेयर हम खुद को कैसे कर सकते हैं। देखिए इसके लिए बात चल रही है कि WHO के अंडर एक इंटरनेशनल पैंडेमिक ट्रीटी बनाई जाए। ग्लोबल लीडर्स यूनाइट इन अर्जेंट कॉल फॉर इंटरनेशनल पैंडेमिक ट्रीटी। और इस ट्रीटी के अंडर देखो क्या होगा, कंट्रीज हमेशा प्रिपेयर्ड रहेगी पैंडेमिक के लिए। पैंडेमिक के लिए प्रोटोकॉल होंगे कि जैसे ही एक वायरस कहीं पर मिलता है उसको रिपोर्ट किया जाएगा। जो इंटरनेशनल ट्रैवल है इसको हम बंद कर देंगे, क्वारंटीन अर्ली स्टेजेस में हम करना स्टार्ट कर देंगे।
बेसिकली जो गलतियां कोविड-19 में हुई है कि इनिशियली चाइना ने बहुत कुछ छुपा दिया, कंट्रीज को इसकी सीरियसनेस का पता था नहीं और काफी कंट्रीज ने तो बहुत ही लेटर स्टेज पर जाकर लॉकडाउन लगाना स्टार्ट किया था। और फिर देखिए एक बहुत ही बड़ा फैक्टर यहाँ पर यह आता है मेडिकल सप्लाईज का, कि काफी जगह ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी काफी कंट्रीज में। उसके अलावा जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसकी काफी हद तक कमी पड़ गई थी। तो द वर्ल्ड शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट पेंडेमिक, और हमको यहाँ पे मान के चलना होगा कि अगला पेंडेमिक हमको और तरीके से भी टेस्ट करेगा। तो उसके लिए एक इंटरनेशनल ट्रीटी की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार ट्रीटी बन जाती है तो उससे कंट्रीज भाग नहीं पाएंगी, उससे लीगली बाउंड हो जाएगी। जो कंट्री ट्रीटी को फॉलो नहीं करता उस पर फिर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएगी पूरी दुनिया। तो अभी के लिए मैं कहूंगा नियोकोव से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस पर और डेवलपमेंट्स अगर होती है, WHO इसके बारे में कुछ कहता है, तभी मैं कहूंगा ऐसे कुछ रेड आ सकता है। बट ऑब्वियसली फ्यूचर में एक पैंडेमिक का तो यहाँ पे डर बना हुआ है। ना वापस आता है अपने क्वेश्चन पे कि ग्लोबल कोरोना वायरस इनोवेशन रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है। तो सरप्राइजिंगली मैं आपको ये बता दूं, भारत की यहाँ पर रैंक है 32। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया इन 32nd पोजीशन इन फाइंडिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू फाइट कोविड-19। इंडिया की रैंक इतनी खराब नहीं है, मैं कहूँगा काफी अच्छी है कंपेयर टू इट्स इकोनॉमी और